नमस्कार, मेरे YouTube चैनल साइंस विद शिवानी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको साइंस का 10th क्लास का जो बोर्ड की तरफ से सैम्पल पेपर आया हुआ है, ठीक है, सो दैट आपको पेपर पैटर्न भी क्लियर हो जाए, वो करवाऊंगी सारा, क्योंकि पेपर पैटर्न है जो वो लास्ट ईयर से बिल्कुल डिफरेंट है इस बार वाला। तो जो पार्ट ए में है एमसीक्यूज क्वेश्चन है, 16 एमसीक्यूज है। पार्ट बी में है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स का एक होता है। पार्ट सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो 3 मार्क्स का एक होता है। और पार्ट डी में क्या होता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे हम लोग जो सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले पार्ट ए में जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट एमसीक्यू है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम HCl बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है ना, HCl, तो उसको कौन सी लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है? पेप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, म्यूकस या बाइल जूस? तो इसका आंसर है म्यूकस। म्यूकस लेयर होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम जो टिश्यू होता है प्लांट्स में प्रेजेंट, वो किस में हेल्प करता है प्लांट्स की? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, फूड को, अमाइनो एसिड्स को या ऑक्सीजन को? जाइलम से जल याद रखना, तो इससे हमें याद रहता है कि वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर। ठीक है, ये जाइलम क्या है हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। थर्ड है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड के लिए क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोफिल, थर्ड है सनलाइट, डी ऑप्शन है ऑल। तो इसमें क्या चाहिए होता है, हमें सभी चीजें चाहिए होती है, तो ऑप्शन क्या आ गई इसकी, ऑल आ गई। नेक्स्ट है फोर्थ, विच ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस या एड्रिनल? पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ये इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिफ्थ क्वेश्चन है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स इज कॉल्ड। एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आता है हमारे, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस, कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स या हार्मोन? उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है स्टिमुलस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है वो उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट, साइनैप्स, एक्सॉन या इम्पल्स? इसका आंसर है साइनैप्स। उसको क्या कहते हैं? साइनैप्स। सेवंथ है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। बडिंग जो होती है किस में होती है? वो होती है अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम या लिशमानिया में। ठीक है, वो होती है यीस्ट में होती है। एट्थ क्वेश्चन है, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय विच मेथड। अमीबा में रिप्रोडक्शन किस मेथड से होती है? रीजनरेशन से, स्पोर फॉर्मेशन से, बाइनरी फिशन से या बडिंग से? इसमें किससे होती है? बाइनरी फिशन से। नाइन्थ है, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ये तो सिंपल फॉर्मूला ही होता है हमारा, क्या होता है? -b/u। बी ऑप्शन आ गई हमारी। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं? कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स होता है, बोथ होते हैं, नन? दोनों ही होते हैं, तो क्या आ गई हमारी? सी ऑप्शन आ गई, ये टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ जी, 11th क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर इमेज बनती है। ठीक है, वो क्या पोजीशन होती है? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। उस केस में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ठीक है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर, नहीं, इसमें भी नहीं होता। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इस केस में क्या होती है? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब स्टार्स में ट्विंकल करते क्यों नजर आते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, डिस्पर्जन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से या स्कैटरिंग की वजह से? ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि डेंसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है।
जब लाइट ऊपर से मतलब नीचे आ रही है तो किस मीडियम में मूव कर रही है, वो रेयरर टू डेंसर में, नीचे आते डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी बेटा। 13th क्वेश्चन है, ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। इमेज आई में कहाँ पे बनती है, हमारे कॉर्निया पे, आयरस पे, प्यूपल पे या रेटिना पे? कहाँ बनती है, रेटिना पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द स्मॉल ओपनिंग इन आयरस थ्रू विच लाइट एंटर्स। हमारी आंख में जो लाइट है वो कहाँ से एंटर करती है, कॉर्निया से, प्यूपल से, रेटिना से या लेंस से? कहाँ से करती है वो, प्यूपल से। 15th है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन ए फूड चेन। एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो होता है फूड चेन में, वो कितने % एनर्जी ट्रांसफर होती है? ठीक है, ये लॉ भी है एक। ठीक है, 10% लॉ है फेमस, 5%, 10%, 20% या 15%। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 10%, क्योंकि 10% लॉ है हमारा। 16th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में, वो किससे हमें प्रोटेक्ट कर, उसकी लेयर की डिप्लीशन हो रही है ना, किसकी वजह से हो रही है? CFCs, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? इसका आंसर है ए, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनकी वजह से ओजोन लेयर है हमारी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। अब नेक्स्ट हम जो सारे क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट टाइप के, शॉर्ट टाइप के और लॉन्ग, ठीक है, ये तीनों टाइप के अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। हाँ जी बेटा, पार्ट बी में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं हमें, तो उसमें जो है क्वेश्चन फर्स्ट वो कौन सा है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो आउटसाइड रॉ मटेरियल है वो ऑर्गेनिजम्स कौन सा यूज करते हैं? जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स वो यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं बेटा, वाटर यूज करते हैं। ठीक है, और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं और ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है, ये एज ए रॉ मटेरियल वो लोग यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में क्या होता है, एक होता है जाइलम, ठीक है, एक क्या होता है, फ्लोएम। तो जाइलम का क्या फंक्शन होता है, जाइलम क्या करता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर कहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करता है, रूट्स से लेके शूट तक, फ्रॉम रूट्स टू शूट। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, लीफ से लेके बाकी जो उसके पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि आपको पता है कि लंग्स में हमारे क्या होते हैं, 300 to 350 मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई क्या होते हैं बेटा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, इनके अराउंड क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज इनके अराउंड होती हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब इतनी ज्यादा एल्वोलाइज हैं तो काफी बड़ा एरिया हो गया ना। ठीक है, नंबर ऑफ एल्वोलाइज बहुत ज्यादा है तो एरिया क्या हो गया, इसकी वजह से ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो क्या होता है, बहुत एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, ये वो फ्लूइड्स होते हैं जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर सिक्रीट होता है। ठीक है, फ्लूइड्स जो सिक्रीट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स, और इनको क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स जो सिक्रीट हो रहे हैं प्लांट्स के अंदर उनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं और प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। ये किसमें हेल्प करते हैं, ये उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लांट की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दोनों में ये प्लांट की हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल जैसे ऑक्सीन है, एब्सिसिक एसिड है, ये सारे क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। इथिलीन है जो ये इनमें रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ये कौन सा है ब्रेन का पार्ट, सेरिबेलम। सेरिबेलम ऐसा पार्ट है जो क्या करता है हमारा, ठीक है, पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर
in which movement takes place in a sensitive plant and movement in our legs. अब एक साइड हम प्लांट्स वाली मूवमेंट ले लें, ठीक है, मूवमेंट किस में ले लें, प्लांट्स में, और एक साइड हम ले लें इन आर लेग्स, लेग्स की मूवमेंट ले लें। जो ये प्लांट्स की मूवमेंट है बेटा, ये क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन है, इनवॉलेंटरी एक्शन है। और जो लेग्स की मूवमेंट है वो क्या है, वॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी क्या होता है, जो जिसके मतलब अकॉर्डिंग टू हमारी विल नहीं होता, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। और ये क्या होता है, हमारी विल के अकॉर्डिंग होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है, उसको हम वॉलेंटरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन है। और इसमें एक पॉइंट क्या है, इसमें कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता, नो स्पेशल टिश्यू, ठीक है, कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता, पर इसमें क्या होते हैं, स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। और एक इसमें क्या डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कोई स्पेशल प्रोटीन नहीं होता, नो स्पेशल प्रोटीन, ठीक है, पर इसमें क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, स्पेशल इसमें टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, जो किसमें हेल्प करता है, हमारी मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है। जो वेरिएशंस होती हैं वो बेनिफिशियल कैसे हैं स्पीशीज के लिए। कई बार क्या होता है, एनवायरनमेंट कंडीशंस में, स्पीशीज के एनवायरनमेंट कंडीशंस में इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि वो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाते, पर वेरिएशंस की वजह से उनमें से कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो वेरिएशंस की वजह से क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए वेरिएशंस क्या हो जाती हैं, बेनिफिशियल हो जाती हैं, क्योंकि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में कभी भी कोई चेंज आ सकता है, तो उनके लिए क्या हो जाता है, इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि वो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएशंस उनके लिए क्या करती हैं, हेल्प करती हैं उनके सर्वाइवल के लिए। पर जो ये सारी वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, ऑल वेरिएशंस आर नॉट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं है सारी वेरिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वुमेन इज यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, एसटीडीज। अगर वुमेन कॉपर टी यूज करती है, जो कॉपर टी होती है वो यूट्रस में प्लेस की जाती है, ठीक है, तो इससे एसटीडीज क्या प्रिवेंट हो जाती है, नो, एसटीडीज हमारी प्रिवेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो कॉपर टी होती है वो सीमेन की जो एंट्री है, ठीक है, सीमन की एंट्री को बंद नहीं कर पाती, ठीक है। इसलिए कॉपर टी है जो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को है उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज विद ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैव ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। एक आदमी है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, वो किससे मैरिज करता है वुमेन से जिसके ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो जो उनकी डॉटर है उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोला है, इज दिस इन्फॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ ट्रेड्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। ए और ओ में से कौन सा डोमिनेट है, इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन क्या है, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें सारी प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप्स नहीं पता है, डोंट नो, ठीक है, डोंट नो ब्लड ग्रुप्स ऑफ ऑल प्रोजेनी। और जैसे आपको पता है जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, वो जेनेटिकली क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए ओ भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें क्या पता कि जो ब्लड ग्रुप ए है इंसान मैन का, वो इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इतनी जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। दो मिरर्स होते हैं हमारे, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कनकेव मिरर होता है, ये क्या होता है हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर होता है। अब इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, एक तो हम इसको यूज करते हैं साइड मिरर की तरह, हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रेयर व्यू मिरर भी कहते हैं, रेयर व्यू मिरर, ठीक है। क्यों करते हैं ये यूज, या इसको ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करता है, ड्राइवर को पीछे वाली जो ट्रैफिक होती है वो सारी
मतलब दिखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एज ए साइड मिरर हम व्हीकल्स में यूज करते हैं। दूसरा यूज क्या है, ये स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है। हमारी जो स्ट्रीट में लाइट लगी होती है उसमें ये जो ये कन्वेक्स मिरर है वो यूज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट एंटरिंग इन एयर एंटर्स obliquely into water, does the light ray bend towards the normal or away from the normal? देखो जैसे हम लोग मान लें ये वाटर मीडियम है, ऊपर एयर है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आ रही है ये वाली, ठीक है, एयर से आ रही है। तब जो एयर से वाटर को आएगी तो वो क्या करती है, बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्यों करती है, क्योंकि जो एयर मीडियम होता है वो कौन सा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम। वाटर का मीडियम कौन सा होता है, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर आती है तो ये क्या करती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल है जो, ठीक है, वो बेंड कर जाती है। इसमें आप ये लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा, रेडियस फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है, रेडियस बाय 2। रेडियस का अगर हम हाफ कर दे तो क्या निकल जाती है, फोकल लेंथ। तो हम 20/2 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अगर आई से ऑब्जेक्ट को दूर कर देते हैं तो जो रेटिना पे इमेज बन रही है उसके डिस्टेंस को क्या आता है, उसका रेटिना इमेज तो रेटिना पे ही बननी है, ठीक है, उसके डिस्टेंस को कुछ नहीं होता, वो डिस्टेंस तो सेम रहता है अगर ऑब्जेक्ट दूर करते हैं। पर जो हमारा आई लेंस होता है, आई लेंस क्या करता है, ये थिन हो जाता है, थिनर हो जाता है। क्यों थिनर हो जाता है, सो दैट जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। डिस्टेंस वही रहेगा क्योंकि इमेज किसके ऊपर बननी है, रेटिना के ऊपर बननी है, ठीक है। आई लेंस और रेटिना का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहता है, पर आई लेंस अपने आप को क्या कर लेता है, क्योंकि आई लेंस अपने आप को क्या कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स एडजस्ट कर सकता है, अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, फोकल लेंथ अपनी इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, स्टार्स करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते। एक तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे क्या है, नियर है, ठीक है, स्टार्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा क्या है, नियर है, ठीक है। स्टार्स तो बहुत दूर हैं और ये साइज में भी क्या लगते हैं, हमें लार्ज है, स्टार्स के कंपैरेटिवली हमें लार्ज लगते हैं क्योंकि ये हमारे नजदीक है, नियर बाय है। प्लांट्स को हम क्या, प्लैनेट्स को क्या कंसीडर करते हैं, जैसे एक प्लैनेट है, ये नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस से बना हुआ, पॉइंट साइज्ड लाइट सोर्सेस से बना हुआ कंसीडर कर लेते हैं हम। जो एक प्लैनेट है नंबर ऑफ पॉइंट साइज लाइट सोर्सेस से बना हुआ कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका जो ब्राइट और डिम का ओवरऑल इफेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट नील होता है, जीरो होता है। तो हमें प्लैनेट है जो ट्विंकल करता नहीं दिखता। स्टार्स हमसे क्या होते हैं, दूर होते हैं, प्लैनेट्स के कंपैरेटिवली स्टार्स क्या है, दूर हो। और प्लैनेट स्टार्स जो हैं वो क्या है, सिंगल पॉइंट सोर्स है, सिंगल पॉइंट साइज्ड सोर्स हम कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्राइट डिम दिखता है। क्योंकि रास्ते में क्या होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस होती हैं, लाइट आ रही होती है ना, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से और टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से ये हमें क्या लगता है, डिम ब्राइट, तो इसीलिए स्टार्स क्या लगते हैं, हमें ट्विंकल करते हैं। पर प्लैनेट को हमने क्या कंसीडर कर लिया, पॉइंट साइज लाइट सोर्सेस, ठीक है। अगर इसमें से ब्राइट डिम का जो इफेक्ट है वो ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब नील इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। जो नॉर्मल इंसान की आंखें होती है वो फार पॉइंट उसका कितना होता है, फार पॉइंट बेटा, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक हम, इनफाइनाइट है
और नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट है। फार पॉइंट इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट और इन्फिनिटी। नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, जैसे हम लीव्स ले लें, पत्ते वगैरह ले लें, ठीक है, इनको अगर हम लोग घर पे ही रखें तो इनसे क्या है, फ्रूट्स के पील ऑफ होते हैं, है ना, छिलके वगैरह, तो इससे क्या होगा हमारे एनवायरनमेंट में, अगर घर पे ही पड़े रहे मान लो, तो एक तो क्या क्रिएट कर देंगे, ये बैड स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आने लग जाएगी अगर हम ये बायोडिग्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और क्या कर सकते हैं, ये एनवायरनमेंट को भी क्या कर देंगे, ये पल्यूट कर देंगे, पॉल्यूशन क्रिएट होगा इससे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती है, इनसे भी क्या होगा, ये एनवायरनमेंट को क्या कर देंगे बेटा, पोल्यूशन क्रिएट करेंगे एनवायरनमेंट में, ठीक है। और क्या करेंगे ये एनवायरनमेंट में हमारे, जैसे डीडीटी है, डीडीटी क्या होती है, ये हमारी अगर फूड चेन में एंटर हो जाए, फूड चेन में ये क्या हो सकती है, एंटर हो सकती है, ठीक है। एंटर होने से क्या हो जाएगी, बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं ये हमारे क्या होते हैं, अंदर अकमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। और ठीक है, इनसे ये हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट सी है, जिसमें क्या आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको 7 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हाउ आर एल्वेलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, वेरी शॉर्ट में भी था ये क्वेश्चन, चलो दोबारा कर लेते हैं। एल्वोलाइज लंग्स में क्या होता है, हमारे 300 टू 350 मिलियंस एल्वोलाइज होते हैं, इतनी एल्वोलाइज होती हैं, ये क्या होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके ऊपर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, ठीक है। जो ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू गैसेस क्या होती हैं, एक्सचेंज होती है। अब इतनी ज्यादा नंबर ऑफ एल्वोलाइज हैं तो उनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होंगी, तो गैसेस एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रेस्पिरेशन होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलेंटरी जो होते हैं एक्शंस और एक होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन तो, ठीक है। जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं इनको हमारा कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय मेडुला, मेडुला होता है जो हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट होता है उनको, ठीक है, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को। रिफ्लेक्स एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करती है हमारी स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड इनको कंट्रोल करती है, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। जो ये इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं ये कंपैरेटिवली रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं, पर जो ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, है ना। जैसे हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, इमीडिएट से हमारा हाथ पीछे चला जाता है, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन में एग्जांपल क्या आ जाएगी, बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट है हमारी, ठीक है, वो क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन है, हमारे हाथ में नहीं है। इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया कि हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो इमीडिएट से हमारा हैंड क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। जहाँ हमारी आईज क्या होती है, एकदम से जब लाइट पड़ती है आईज में तो क्लोज हो जाती है, तो ये भी कौन सा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है, फास्ट होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्लो होता है कंपैरेटिवली रिफ्लेक्स एक्शन के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के 3 टाइप्स के मेथड्स होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या हो सकता है, या तो यूज ऑफ क्या हो सकती है, कॉपर टी, कॉपर टी कौन यूज कर सकती है, फीमेल, फीमेल के यूट्रस में ये प्लेस कर सकते हैं, या तो फिर यूज ऑफ क्या हो जाता है, कॉन्डम, ये मेल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फिजिकल मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन से।
इनके यूज से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। दूसरा हमारा मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, एक तो होती है ट्यूबोक्टॉमी। ट्यूबोक्टॉमी क्या होती है, मेल्स में जो, ठीक है, उनकी ट्यूब होती है, सॉरी फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब होती है जो, ठीक है, उसको कट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं ट्यूबोक्टॉमी। एक होती है वास्कटॉमी। वास्कटॉमी किस में होती है, मेल्स में, ठीक है, मेल्स में जो वास डिफरेंस होता है उनको कट कर सकते हैं। तो ये सर्जिकल मेथड से भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टॉप हो सकती है। एक होता है ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन। ऑरल में क्या होता है, ऑरल पिल्स होती हैं। ऑरल पिल्स जो क्या ले सकती है, फीमेल ले सकती है, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हो सकती है, स्टॉप हो सकती है। ठीक है, ये 3 मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मैन और वुमेन। जो मैन होता है उसके पास बेटा XY क्रोमोसोम होते हैं, और जो वुमेन होती है उसके पास XX क्रोमोसोम होता है। तो स्पर्म के थ्रू मैन या तो फिर X क्रोमोसोम देगा या फिर Y क्रोमोसोम देगा, स्पर्म्स के थ्रू। और जो मेल होती है वो X के थ्रू X क्रोमोसोम देगी एग के थ्रू, या फिर सेकेंड भी इसका चांस क्या है, X ही है, X ही दे सकती है क्योंकि इसके पास X क्रोमोसोम्स ही हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के टाइम X क्रोमोसोम, X स्पर्म है जो, ठीक है, वो X एग से मेटिंग करता है तो XX, और अगर X वाला दूसरे X से करता है तब भी XX, और Y वाला X से करता है तो XY बनेंगे। ये Y स्पर्म अगर इससे करता है तो XY। अगर XX होता है तो क्या होती है, गर्ल होती है, और अगर XY होता है तो क्या होता है, मेल चाइल्ड मीन्स बॉय होता है। ये इक्वल चांसेस है, मतलब इक्वल चांसेस गर्ल होने के होते हैं, इक्वल चांस ही क्या होता है, बॉय होने के। 50% चांसेस क्या होते हैं, बॉय होने के होते हैं, 50% चांसेस ही क्या होते हैं, गर्ल होने के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप ये टेबल भी बनाते हो तो उससे भी आपको मार्क्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं। आपने सिर्फ इस टेबल को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मेल के पास या मैन के पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम होते हैं, वुमेन के पास क्या होता है, XX। तो स्पर्म्स के थ्रू वो या तो X क्रोमोसोम देगा या Y क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, वुमेन में एग में क्या होंगे, X और ओनली X, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या है, XX क्रोमोसोम्स हैं। तो इनकी मेटिंग से क्या बनेगा, XX या फिर XY। अगर XY बनता है तो बॉय है, XX बनता है तो गर्ल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने क्या चूज किया था, पी प्लांट। जो पी प्लांट लिया था उसने उसने प्योर ब्रीडिंग ली थी, प्योर टॉल ले लिया था एक, तो जिसको मैं कैपिटल T ले रही हूँ। एक प्योर क्या ले लिया था, शॉर्ट ले लिया था, ठीक है। अब जब इनके जो होते हैं, ये इसमें क्या आ सकता है, कैपिटल T, ऐसे कर लेते हैं। प्योर ले लिया इसने, इन दोनों की क्या करा दी उसने, क्रॉसिंग करवा दी। क्रॉसिंग के बाद जो जनरेशन बनेगी, ये क्या करवाई है उसने, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी, ठीक है। क्रॉसिंग के बाद, क्रॉसिंग लिख सकते हैं, क्रॉसिंग के बाद जो बने हैं वो क्या है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या बने हैं, टॉल प्लांट्स, ठीक है। जो ये F1 जनरेशन फॉर्म हुई है तो क्या बने उसके, टॉल प्लांट्स बने। अब जो F1 जनरेशन थी इसकी उसने क्या करवा दी, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से जो रिजल्ट दिया, मतलब F2 जनरेशन बनी, उसमें हमारा क्या रिजल्ट आया, ये 3 टॉल आए, ठीक है, और एक प्लांट क्या आया था हमारा, शॉर्ट आया था। ये क्या है हमारी F2 जनरेशन। इसमें क्या करवाई है उसने, सेल्फ पॉलिनेशन।
उसने प्योर ब्रीडिंग ली थी, प्योर लेने से, उसकी क्रॉसिंग करवाने से उसको जो F1 जनरेशन मिली, सारे टॉल प्लांट मिले। फिर उसकी F1 जनरेशन की उसने क्या करवा दी है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या मिले, 3 टॉल मिले, एक क्या मिला उसको, शॉर्ट मिला। ठीक है, ये उसको टॉल के साथ शॉर्ट इसीलिए मिला क्योंकि F1 जनरेशन में जो उसको मिले हैं, ठीक है, वो प्योरली क्या है, टॉल नहीं है, उसमें थोड़ा सा क्या है, शॉर्ट और टॉल दोनों है। पर ये सारे टॉल हमें इसलिए मिले हैं क्योंकि जो टॉल है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए। ठीक है, ये सारे क्या है, टॉल है, क्योंकि टॉल इसमें क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। क्योंकि अगर हम टॉल से इस वाली F1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो मिल रही है उसमें शॉर्ट भी तो मिल ही रहा है ना, शॉर्ट इसीलिए मिल रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ होगा उसका। ठीक है, इसमें ट्रेट होगा उसका कुछ, तो इट मीन्स जो F1 जनरेशन है वो प्योरली क्या है, वो टॉल नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये शो किया था कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वही शो करता है। ये टॉल इसीलिए शो है क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, साइज क्या है ऑब्जेक्ट का, 7 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, चाहे कोई मिरर हो चाहे कोई लेंस हो। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? तो हमें क्या निकालना है, v निकालना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है। फाइंड दी साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज भी निकालना है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हमें दिया हुआ है। तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, मिरर फॉर्मूला, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये वाला फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, क्या आ गया, 1/-18 इजिकल टू 1/v प्लस 1/-27, 1/-18 है ये वाला, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 54, यहाँ पे आ गया -3 + 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -1/54 इजिकल टू 1/v, तो v हमारा कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन इजिकल टू क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये इक्वल किसकी होती है, -v/u। ठीक है, ये भी हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 है, माइनस v की वैल्यू कितनी है, ये -54, u है हमारी -27, ये माइनस से माइनस कट हो गई, 27 से 54 कट करके क्या आ गया, 2। अब h डैश कितना आ गया हमारा, 7 इंटू -2 मीन्स -14 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमारी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज की -54 आ गई, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -14। जैसे जो इमेज है -54 है, माइनस में है, तो इट मीन्स जो इमेज बनी है वो क्या होएगी हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि हाइट भी है वो क्या है, -14 है, तो इन्वर्टेड ही होएगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा लाइट में से ही है। द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.50। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं, कितना होता है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में कितनी स्पीड है लाइट की। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। वैक्यूम में कितनी दी हुई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजिकल टू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मीडियम, जिस मीडियम की भी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, 3 × 10⁸ है। v हमने कैलकुलेट करनी है, ये कितना है, 1.5। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, v ऊपर आ जाएगा, 3 × 10⁸, 1.5 मैंने नीचे ले लिया, इससे कट होके ये कितना आ गया, 2।
2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बिल्कुल ये सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट तो हमारी क्या होती है, फिक्स होती है एयर में, 3 इंटू 10⁻, अगर नहीं भी दिया हो तो ये आप लोगों को याद रखनी होगी कि 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ग्लास भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपने बस ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसके बेसिस पे कोई भी आ सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी लाइट चैप्टर में से ही है। A person needs a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distance vision. ठीक है, for correcting his near vision he needs a lens of power 1.5 diopter. What is a focal length? पावर दी हुई है, हमने फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। एक डिस्टेंट विजन के लिए निकालनी है हमने, ठीक है, और एक नियर विजन के लिए निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है, पावर इजिकल टू क्या आती है, 1/f, ठीक है। पर इसमें जो फोकल लेंथ आती है वो किस में आती है, मीटर में, या फिर और फॉर्मूला क्या होता है, 100/f, इसमें f किस में आती है हमारी, सेंटीमीटर्स में आती है, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने ये कर लिया, तो f इजिकल टू कितनी आ गई, 100/p आ गई। 100/p है जो, इसके लिए कितनी दी हुई है, डिस्टेंट विजन के लिए दी हुई है हमें -5.5। तो 100 को -5.5 से डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली -18.1 सेंटीमीटर है जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फोकल लेंथ निकल जाएगी। ऐसे ही हमारी नियर विजन के लिए जो पावर है वो कितनी दी हुई है, 1.5 डायोप्टर दी हुई है। तो सिमिलर फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100/p, 100 बाय क्या आ जाएगी, 1.5, इससे डिवाइड करके 66.6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखना कि जो पावर होती है 1/f होती है, अगर हम 1 ले लिए तो f जो आएगी वो किस में आएगी, मीटर्स में आएगी। अगर 100/f ले रहे हैं तो जो फोकल लेंथ है वो किस में आएगी, सेंटीमीटर्स में आएगी, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। कई बार फोकल लेंथ दी होती है और पावर निकालनी होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फूड चेन एंड स्टेट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, कोई भी फूड चेन होती है, जैसे मैं फूड चेन ले लूँ, ग्रास है, ग्रास को कौन खाते हैं, डियर खाते हैं, डियर को कौन खाता है, ठीक है, लॉइन लगा लो, खाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं या लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो, ठीक है, किसी भी फूड चेन में, तो उनको क्या कहते हैं हम, ट्रॉफिक लेवल्स। इन सबको क्या कहेंगे हम, ट्रॉफिक लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स को फूड चेन में क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल्स। ये ट्रॉफिक लेवल्स हमने किस में डिवाइड किए हुए हैं, प्रोड्यूसर्स में, ठीक है। जैसे ये ग्रास है वो क्या है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये खाना क्या कर रहा है, फूड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्रोड्यूसर है। और क्या होते हैं प्रोड्यूसर से, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये जो डियर है इसको कंज्यूम कर रहा है फूड को, तो ये कौन सा हो गया हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर। लाइन क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। आगे चेन जितनी लंबी होती जाएगी, जैसे नेक्स्ट क्या हो जाता है, टर्शरी कंज्यूमर हो जाता है। तो ऐसे हमने क्या किया है, ट्रॉफिक लेवल्स को डिवाइड किया हुआ है। सबसे क्या आ जाते हैं, फर्स्ट में प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर से नेक्स्ट क्या आ जाते हैं फूड चेन में, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी आ जाते हैं, फिर क्या आ जाते हैं, टर्शरी कंज्यूमर। इनको हम ट्रॉफिक लेवल्स भी बोलते हैं। ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड है, इससे नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ट्रॉफिक लेवल्स बनाए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो पार्ट डी है। इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे 5-5 मार्क्स के। इन तीनों में चॉइसेस होगी, 2 में से कोई भी एक आपने अपनी चॉइस का करना होगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं,
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की लेबल डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम होती है, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये क्या होता है, हमारा माउथ होता है, माउथ के यहाँ पे नीचे क्या होती है, टंग होती है, ये हमारी क्या आ गई, ओसोफेगस, ओसोफेगस आ गई। ये हमारा क्या आ गया, स्टमक, ये हमारा आ गया लीवर, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है हमारा, गॉल ब्लैडर, ये दिया हुआ है हमारा पैनक्रियास, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अंदर बनी हुई है वो हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे होती है हमारी अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ पे होता है एनस, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हो जाते हैं, जिनको हमने क्या करना होता है, लेबल करना होता है, ठीक है। ये बना के डायग्राम आप इनको क्या कर सकते हो, लेबल कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसके चॉइस में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये होती है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम, ठीक है। ये क्या होती है, हम यहाँ पे लेफ्ट रेनल आर्टरी, ये होती है हमारी लेफ्ट किडनी, ये है हमारी लेफ्ट, जो मैंने ये कलर्ड बनाई है, लेफ्ट रेनल वेन, तो ये हमारी इसलिए क्या होगी, वेना कावा। ये जो ये किडनी से जा रही है, ये है हमारी लेफ्ट यूरेटर, दो पाइप्स होती हैं ये, ठीक है। एक ये राइट वाली होगी, राइट यूरेटर, ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और ये होता है यूरिथ्रा, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, राइट किडनी। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना के उसको लेबल कर सकते हैं। ये लेफ्ट वाले पार्ट हो गए सारे, ये राइट वाले हो गए, दो किडनीज होती हैं हमारी, ठीक है। ये दो पाइप्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं, यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर और ये राइट यूरेटर। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गया यूरिथ्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दो क्वेश्चन है। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पहले हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है बेटा, ब्लड एंड म्यूकस, ये दोनों क्या होते हैं, ब्लड और म्यूकस वजाइना के थ्रू फीमेल की बॉडी से बाहर आते हैं, ठीक है। ये एवरी मंथ होने वाली प्रोसेस है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसकी ओवरी में हर मंथ में एक एग रिलीज होता है, ठीक है। दोनों ओवरीज में, एक ओवरी में से एक मंथ में होता है, नेक्स्ट ओवरी में से नेक्स्ट मंथ में होता है, ठीक है। तो जिस टाइम ये एग रिलीज होता है उसी टाइम पे जो हमारा यूट्रस होता है, फीमेल का यूट्रस होता है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो फर्टिलाइज्ड एग को क्या कर लेगा, अपने पास वहां पे रख लेगा, ठीक है। उसके लिए वो क्या करता है, अपनी जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, यूट्रस की वॉल्स होती हैं, उनको क्या कर लेता है, वो थिक कर लेता है, ठीक है, थिकंड कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मतलब वो वॉल्स थिक हो जाती हैं। पर जब जो एग होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता, फर्टिलाइज्ड नहीं होता, एग नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो उस टाइम पे क्या होती है, जो ये वॉल्स होती हैं ये ब्रेक हो जाती हैं, तो ब्लड और म्यूकस होता है वो धीरे धीरे उसमें से निकलता है, वजाइना के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देता है।
तो जिसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। ये एवरी मंथ होने वाली प्रोसेस है, ठीक है। 28 to 30 डेज का इसका सर्कल होता है। एक क्वेश्चन है इसमें, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। एक होती है पॉलिनेशन, एक होती है फर्टिलाइजेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है। जो पॉलिनेशन होती है बच्चे, उसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होती हैं। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन किसका होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये आप दो दो डिफरेंसेस इसमें लिख सकते हो, ठीक है। पोलन ग्रेन्स इसमें क्या होते हैं, पॉलिनेशन में ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और इसमें क्या होती है, फ्यूजन होती है मेल्स और फीमेल्स में। पॉलिनेशन भी दो टाइप्स की होती है, ये भी दो टाइप्स की होती है। इसकी टाइप्स कौन सी है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन है। फर्टिलाइजेशन की टाइप्स कौन सी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर। फ्लावर की डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। देखो इसमें क्या आते हैं पार्ट्स, ये होते हैं हमारे पेटल्स। पेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है हमारा, ये आ गया हमारा स्टिग्मा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। ये है स्टाइल और ये होती है ओवरी। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, पिस्टल, ठीक है। तीनों को कलेक्टिवली क्या कह देते हैं हम लोग, पिस्टल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन से पार्ट है ये हमारे फ्लावर के, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। इसमें ये बन जाते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एंथर और ये होती है फिलामेंट। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कह देते हैं हम लोग, स्टेमन, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मैं आपको साथ में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ये, ठीक है। तो पार्ट कौन से हो गए फ्लावर के, ये हो गया पेटल्स, ठीक है। पेटल्स क्या होते होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं फ्लावर के। सेकंड पार्ट क्या हो गया हमारा, पिस्टल। पिस्टल तीन पार्ट्स का बना हुआ है, एक हो गया स्टिग्मा, एक हो गया स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट है हमारा ये स्टेमन। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ये होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट। एंथर में क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तब ये जो ये ग्रेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा में। स्टिग्मा में मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चले जाते हैं। इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। हमने अभी किया था ना पॉलिनेशन, कि पोलन ग्रेन्स एंथर टू क्या करते हैं, स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये पॉलिनेशन हो जाती है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, पार्ट्स हो जाते हैं,
पार्ट प्लांट फ्लावर के, ठीक है, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ ए कार। कार की हेडलाइट में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? हम लोग इसमें हेडलाइट्स में कनकेव मिरर यूज करते हैं। कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो ये कनकेव मिरर होता है ये लाइट को क्या कर देता है, जैसे ये कनकेव मिरर है, अगर हम लाइट को फोकस से, मतलब मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्ब, फोकस पे बल्ब लगा हुआ है, तो ये लाइट को क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होती है हमें हेडलाइट्स ऑफ कार में, तो इसलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोलर फर्नेस में भी हम कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं? इसमें भी कनकेव है क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को क्या कर सकता है, ये कन्वर्ज कर सकता है एक पॉइंट पे। ये लाइट को इसने क्या कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया। तो जिस पॉइंट पे इसने लाइट को कन्वर्ज किया है वहां पे काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो सकती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस हमने सोलर फर्नेस में क्या करनी होती है, हीट ही प्रोड्यूस करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें भी क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार, वो तो सेम ही आ गया, कनकेव मिरर वाला। रियर व्यू या साइड मिरर, हम व्हीकल्स की साइड पे कौन सा मिरर यूज करते हैं? इस केस में हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो इमेज कैसी बनाता है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड साइज की इमेज बनाता है। डिमिनिश्ड मीन्स थोड़ी सी छोटी साइज की इमेज बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राइवर को जो पीछे वाली ट्रैफिक होती है वो थोड़ी सी छोटी करके दिखती रहती है, तो इसको ड्राइविंग में क्या आती है, प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जिसकी वजह से हम साइड मिरर की के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ये सारा पेपर आप लोगों का डिस्कस हो गया है। इस पेपर में काफी कुछ आ जाता है, ठीक है, मतलब जो आपका एग्जाम होना है उसमें काफी आ जाता है। प्लीज आप इसको डिटेल में स्टडी कर ले, जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। थैंक यू।